हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं फार्मा पैकिंग जो मशीनें होती हैं उनको सर्विस करने का, ठीक करने का कार्य करता हूं। दोस्तों, अभी मैं आया हुआ हूं सितारगंज साइड में। यहां पर एक पाउच पैकिंग मशीन है जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी और ये बंद पड़ी थी। सबसे अहम कमी ये थी कि ये मशीन प्रॉपर कटिंग नहीं कर पा रही थी। इन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर किसी से मांगा और बात हुई मशीन सर्विस करने के लिए। इन्होंने बहुत बार कांटेक्ट किया मुझे। फाइनली अब नंबर आया है इनके यहाँ पहुँचने का। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मशीन में क्या दिक्कतें आ रही हैं। गाइस, कंपनी का नाम हम सीक्रेट रखते हैं ताकि किसी भी प्रकार का ऑनलाइन स्कैम ना हो सके। अच्छा दोस्तों, चलते हैं अब मशीन की तरफ, देखते हैं और एक एक पार्ट को बारीकी से चेक करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी अगर आप फार्मा कंपनी से बिलोंग करते हैं तो, और मशीनें चलाने का काम करते हैं तो। ये पैकेट हाँ है। देखो, एक बार यहाँ कटिंग करेगा, एक बार यहाँ कटिंग करेगा, ठीक है ना। तो ये 49 का दुगना 90 के इर्द गिर्द जा रहा है। सही है, टाइमिंग तुम्हारी सही है। ये डबल स्ट्रोक मार रहा है और डबल गिन रहा है, लेकिन यहाँ जो गियर लगा है, ये वाला गियर लगा है, ये 90 का है, क्योंकि 90 का पता है 90 का गियर है, सही है। लेकिन उसका जब डबल किया 90 का तो आधा हो गया, 45 46 45 46 हो गया, सही है। बाकी आपको पाउडर की टाइमिंग सेट करनी है। इसको ऊपर करोगे गियर को, और जितना ऊपर को जहाँ घुमाना है वहाँ घुमाना। मतलब जब ये सीलिंग करें, सीलिंग करने के जस्ट बाद पाउडर उसके सेंटर में आना चाहिए। इसको ऊपर करके और इसको घुमा के सेंटर में लाके इसको फिर इसको नीचे दबा दो। बस नीचे दबा दो, चलने लगेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जब मशीन चल रही होगी तुम्हारी तो ये जरूर से एक पाउच पे एक बार जरूर से घूमना चाहिए। अगर मान लो ये नहीं घूम रहा, बार बार अगर नहीं घूम रहा, तो डिजिट को ऊपर नीचे करके एक दो पॉइंट देख लेना, जहाँ इसका बैलेंस बैठ जाएगा वो अपने आप। वही दिक्कत आ रही थी शुरू में, 11 पे सेट था, वहाँ मगजमारी कर रहे हो, कंडेंसर चेंज कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, बस इसकी खाली डिले सेट नहीं हो रही थी वहाँ। अब डिले सेट चेंज करने के लिए मैं बोला था। डिले सेट हो गई, ये मैंने ये बनवा दिया। ये इसके दांते इसको पकड़ नहीं कर पा रहे थे। मैं बोल रहा था उसके बाद में कह रहा था पूरे घिस गए थे, ये पकड़ नहीं कर पा रहे। नए दांते बनवा के दिए इसमें। अब ये प्रॉपर एकदम ऐसा हो गया, कहीं तुम्हारी बेसिक जो सेटिंग्स होती है उसके सारे पार्ट्स के बारे में बारीकी से समझा दिया है ऑपरेटर को, जिससे उसको प्रॉपरली समझ में आ गई है कौन से पार्ट का क्या काम होता है। ये जो ब्लेड सीलिंग कर रहा है वो वाला ये हीटर है। जो ये सीलिंग कर रहा है, ये किनारी सीलिंग कर रहा है, ये हीटर है, ठीक है। ये ऑन ऑफ हो गया पावर का, मशीन ऑन ऑफ के लिए। ये जो है ये आपकी इन्वर्टर मोटर चला रहा है, रोटरी मोटर को जो घूम रहा है ये उसको चला रहा है। अभी 49 की स्पीड से चल रहा है तो इसकी लेंथ बिल्कुल बराबर आ रही है। 49 से ऊपर करेगा तो कम ज़्यादा भी आएगी। ये तुम्हारा ऊपर है, यहाँ से फील होगा और नीचे गिरेगा। ये रोड है, आई मार्क सेंसर है। ये काले वाला जो मार्क चल रहा है, ये ब्लैक मार्क, यहाँ सेंसर डिटेक्ट कर रहा है। तो ये वाला ब्लैक मार्क है, एक मार्क पे एक बार इसका एलईडी बल्ब जलेगा। एक मार्क पे एक बार जलना चाहिए और एक मार्क पे में समझाना पड़ रहा है। क्या है कि अगर हमारा समझाना उसको समझ नहीं आएगा ऑपरेटर को, तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी और मशीन बाद में उससे ठीक से ऑपरेट नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, उसको उसी की भाषा में समझाना बहुत अनिवार्य होता है। अभी मान लो ये कटिंग चल रही है, मार्क से अभी 1 mm और ऊपर करना है मुझे, तो 1 mm उसको बस आगे कर देना। ऊपर लेने के लिए आगे करना, नीचे लेने के लिए पीछे करना, ठीक। ये ध्यान रखना, ये स्लॉट चलेगा इसका। ये स्लॉट अगर पीछे आएगा तो कटिंग नीचे जाएगी, ये स्लॉट अगर आगे जाएगा तो कटिंग ऊपर जाएगी, ठीक है। हाँ, ये याद रखना चाहिए, सही है।
बराबर प्रॉपर घूम रही है। ये गरारी बन चाहिए तुम्हारी, ये गरारी नहीं बन रही है, गरारी काम नहीं कर रही तो अब प्रॉपर रीड कर रही है वो। ठीक, जहाँ सेट की वहीं पे सेट है, ना एक में ऊपर गई है ना नीचे गई है। ठीक है, देखो कोई चलाने वाला है इनका सारे को देखिएगा। इसको बुलाओ। जहाँ सेट कर रखा वहीं कट रहा है एक एक पाउच। सही है। कितना 49 है, उसका नंबर देख लेना, 49 ही रखना है। चलते चलते पाउच की कटिंग आउट हो जा रही थी। जो आई मार्क जो लगा है जहाँ कटिंग होनी चाहिए वहाँ से चलते चलते कटिंग कभी अप हो जा रही थी, कभी डाउन हो जा रही थी, प्रॉपरली पाउच नहीं कट पा रहा था। तो दोस्तों फाइनली कटिंग अभी मैंने सेट कर दी है इसकी। वही मार्क चल रहा है जो मार्क चल रहा है। ठीक है, रोटरी मोटर आपकी चल रही है बराबर, रोटरी मोटर बराबर चल रही है, इसीलिए पाउच आपका सही कट पा रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखो 49 है और आपका आई मार्क प्रॉपर चल रहा है, आई मार्क भी काम कर रहा है, प्रिंटिंग पर भी डेढ़ बोर्ड। ये देखो एक भी बात तुम्हारा पत्ता मिसमैच नहीं हुआ कहीं। ठीक है, जहाँ सेट किया वही है ना। अगर एक आध बार बाई चांस मिसमैच होता तो वो 49 दिख रहा है, उसको पूरा 50 कर लेना, 50 कर लेना, उससे ज़्यादा ना करें। हाँ। ये जो गरारी थी दोस्तों पूरी तरीके से घिस चुकी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर रीड नहीं कर पा रही थी टाइम को गरारी, और कभी टाइम अप कर रही थी कभी डाउन कर रही थी, जिसकी वजह से पाउच की कटिंग ऊपर और नीचे हो रही थी। दोस्तों गरारी मैंने वर्कशॉप पे काम करवा के ठीक करवा दी है और लगा दी है गरारी। अब टाइमिंग प्रॉपरली रीड कर पा रही है मशीन और चल रही है। सही है ना, रेटिंग कम कर दे रहा हूँ, रेटिंग आप जितना कहोगे उतना कर दूँगा। रेटिंग आपके इस समय कर दी मैंने 18। फाइनली पाउच पैकिंग मशीन ठीक हो चुकी है और जिसमें जो भी प्रॉब्लम थी इस मशीन में वो प्रॉपरली ठीक हो चुकी है और मशीन सही से ऑपरेट कर रही है, प्रॉपर पाउच की कटिंग कर रही है, ना पाउच की कटिंग ऊपर हो रही है ना नीचे हो रही है। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो अभी तक प्रॉपर कटिंग जहाँ सेट की वहीं है, चल रही है आपकी। ठीक है, मार्कर पे ही मार रही है बीच। सही है, तो इसको ये पूरा एकदम ऐसा करो, जो पूरा लगभग 5 मिनट हो गए मशीन चलते चलते, वही है जहाँ